फर्स्ट क्वेश्चन इज इन हाउ मैनी जनरेशंस कैन अ कंप्यूटर बी क्लासिफाइड, यानी कि कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आप ऑप्शन दे सकते हैं 3, 4, 5 और 6। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। कंप्यूटर को बेसिकली 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जनरेशन जो है वो है 1940 से 1956 तक। इसमें हम वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते थे। और जो सेकेंड जनरेशन है वो है 1956 से 1963 तक। इसमें हम यूज़ करते थे ट्रांजिस्टर को। और जो थर्ड जनरेशन है उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 1964 से 1971 तक, और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया जाता था। और जो फोर्थ जनरेशन है वो है 1971 से जो प्रेजेंट तक, यानी कि जो प्रेजेंट तक जो जनरेशन चल रही थी वो फोर्थ जनरेशन थी, और इसमें हम माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते थे। जो फिफ्थ जनरेशन है वो प्रेजेंट और फ्यूचर की जो टाइम होगा हम फिफ्थ जनरेशन में काउंट करेंगे, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होगा। जैसा कि आप आजकल देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है, तो हम कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन में जी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा था। जैसा कि आपको मैंने पहले भी दिखाया है पहले क्वेश्चन में, तो हम इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उसमें हम वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग करते थे। लेकिन जो ये वैक्यूम ट्यूब्स थी ये साइज़ में लार्ज थी और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती थी, और जो हीट थी वो भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी, तो इतनी इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट नहीं थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है वैक्यूम ट्यूब्स। थर्ड क्वेश्चन इज विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बिटवीन 1940 टू 1956। देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो ये क्वेश्चन आपको आपके दिमाग में नहीं आते हैं, क्योंकि हम लोग सिंपली पढ़ लेते हैं लेकिन हम उसको रिटेन नहीं कर पाते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को बार बार पढ़िएगा ताकि ये आपके दिमाग में रिटेन हो सके। तो ऑप्शंस आर फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में एक टेबल दिखाई थी, उसमें टाइम के हिसाब से कंप्यूटर की जनरेशन को दिखाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट जनरेशन। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एग्जिस्टेड फ्रॉम 1940 टू 1956, जिसमें हम वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, यानी कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा उपयोग की जाती थी। ऑप्शंस आर असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे हम उसमें मशीन लैंग्वेज का यूज़ करते थे, और जो मशीन लैंग्वेज थी उसमें हम 0 और 1 का प्रयोग करते थे, यानी कि ये जो लैंग्वेज थी वो बहुत ही टफ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि जैसे कि अब लैंग्वेजेस के बारे में क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती थी, सेकंड जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती थी। तो यहाँ पे आप इस टेबल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी, सेकंड में असेंबली लैंग्वेज यूज़ होती थी, जिसमें फॉर्ट्रेन और कोबोल जैसी लैंग्वेज आती थी, यानी कि फॉर्ट्रेन मीन्स फार्मूला ट्रांसलेशन और कोबोल मीन्स यानी कि एक बिजनेस लैंग्वेज थी ये भी किसी तरह की। तो थर्ड जनरेशन में हम लोग सी और बेसिक और पास्कल पे आ गए थे। फोर्थ जनरेशन में सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन। और फिफ्थ जनरेशन में जो लैंग्वेजेस यूज़ हो रही है वो है एआई लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, प्रोलॉग और लिस्प।
तो आप इसको इजीली याद रख सकते हैं, आप कोई ट्रिक भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द मेन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से इनपुट और आउटपुट उपकरण कौन से थे। तो यहाँ पे जैसे आपको ऑप्शंस दिए गए कीबोर्ड एंड माउस, पंच कार्ड एंड मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर एंड प्रिंटर, टच स्क्रीन एंड लाइट सेंसर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पंच कार्ड्स एंड मैग्नेटिक टेप्स। द मेन इनपुट डिवाइसेज यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर पंच कार्ड एंड पेपर टेप। एक्चुअली हम पेपर टेप भी यूज करते थे और मैग्नेटिक टेप भी यूज करते थे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स के साथ। तो अगर आपको पेपर टेप आ जाए तो आप पेपर टेप करिएगा, या लेकिन पंच कार्ड तो आपको जैसा पता है कि पंच कार्ड फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होते थे, तो ये अगर आपका पंच कार्ड के साथ पेपर टेप आए तो आपको वो टिक करना है, या फिर अगर वहाँ पे आए कि पंच कार्ड के साथ मैग्नेटिक टेप तो आपको ये ऑप्शन चूज़ करना है। तो सही इसका आंसर है पंच कार्ड्स एंड मैग्नेटिक टेप्स। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस थे फर्स्ट जनरेशन में वो कौन से यूज़ होते थे। तो फर्स्ट जनरेशन में जैसे आपको पता है जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ होता था वो था वैक्यूम ट्यूब्स, और जो इनपुट डिवाइसेस थे पंच कार्ड थे, पेपर टेप थे और स्विच पैनल्स थे। और अगर मैं आउटपुट डिवाइसेस की बात करूँ तो प्रिंट आउट, पंच कार्ड और इंडिकेटर लाइट्स। जो सेकंड जनरेशन थे जैसा कि आपको पता है सेकंड जनरेशन में हम लोग ट्रांजिस्टर पर शिफ्ट हो चुके थे, और सेकंड जनरेशन में भी पंच कार्ड, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप ये सारी चीज़ें यूज़ होती थी। और आउटपुट में आपको मैग्नेटिक टेप, आउटपुट और लाइन प्रिंटर यूज़ होते थे। थर्ड जनरेशन में आपका कीबोर्ड इंट्रोड्यूस हो चुका था, मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप। और थर्ड जनरेशन में ही जो CRT है, कैथोड रे ट्यूब, मॉनिटर वगैरह जो भी है और प्रिंटर, ये सब कुछ इंट्रोड्यूस हो चुके थे। फोर्थ जनरेशन में जैसा आपको पता है कि कीबोर्ड के साथ साथ माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो आज यूज़ होते हैं इनपुट डिवाइसेस वो सारे फोर्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस हो चुके थे। और जो फोर्थ जनरेशन में जो कंप्यूटर थे उसमें मॉनिटर जैसे कि CRT, LCD, LED ये सारी आउटपुट डिवाइसेस इंट्रोड्यूस हो चुके थे, जैसे कि प्रिंटर्स थे, स्पीकर्स थे, प्लॉटर्स थे। और फिफ्थ जनरेशन में तो आपको पता ही है जैसे टच स्क्रीन है जो आज की डेट में चलती है, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइसेस है, बायोमेट्रिक डिवाइसेस है, ये सारे फिफ्थ जनरेशन के इनपुट डिवाइसेस है। और अगर हम आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो स्मार्ट डिस्प्लेज हैं, वॉइस आउटपुट्स हैं, सिस्टम, रोबोट, VR, हेडसेट, 3D डिस्प्लेज, ये सारे जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ये क्वेश्चन आए, पर वैसे तो बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है इन इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द मेन मेमोरी डिवाइसेस यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मेन मेमोरी जो उपकरण थे वो कौन से प्रयोग किए जाते थे। रैम एंड रोम, हार्ड डिस्क एंड ड्राइव, मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। तो जो इसका सही आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी, मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स। देखिए दोस्तों, जो मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स है ये बहुत पुराने समय से यूज़ होते जा रहे हैं। और अगर हम मेमोरी डिवाइसेस की बात करें तो ये फर्स्ट जनरेशन में भी यूज़ होते थे, और इवन सेकंड जनरेशन में भी डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होते थे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम्स एज अ प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेस यूज़ होते थे, और सेकेंडरी की बात करें तो पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप हम लोग यूज़ करते थे। और सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक कोर जैसे कि मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ये सेकेंडरी डिवाइसेस के रूप में यूज़ होते थे। और थर्ड जनरेशन में हमारा जो कि सेमीकंडक्टर्स इंट्रोड्यूस हो चुके थे, इसमें आउटपुट डिवाइसेज जो सेकेंडरी डिवाइसेज थी वो अभी भी मैग्नेटिक डिस्क ही हैं। आपको थर्ड जनरेशन तक जो आउटपुट डिवाइसेज है वो मैग्नेटिक डिस्क ही और मैग्नेटिक टेप यूज़ होते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं
फोर्थ जनरेशन की, जहाँ पे सेमीकंडक्टर थोड़ा डेवलप हो चुके थे और रैम रोम कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के रूप में यूज़ होने लग गई थी, और जो हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैं, फ्लॉपी डिस्क डिस्क ड्राइव्स है और सीडी और डीवीडी, ये फोर्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस हो चुके थे। और अभी तो जैसा कि आपको पता है, जो प्रेजेंट जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, इसमें हम लोग एसएसडी, क्लाउड स्टोरेज, एनवीएमई ये सब यूज़ करते हैं। What was the size and weight of the first generation computers? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार और वजन कैसा था? Options are small and lightweight, large and heavy, medium and portable, very small and compact. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लार्ज एंड हैवी। क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी, जो कि बहुत ही लार्ज होती थी, और जिससे कंप्यूटर का जो साइज़ था वो एक कमरे के बराबर हो जाता था। तो इसीलिए जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो वेरी लार्ज थे और हैवी भी थे। आप जैसा कि देख सकते हैं इस टेबल में, फर्स्ट में जो साइज़ था कंप्यूटर का वो वेरी लार्ज था, लाइक अ रूम साइज़ का कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में होते थे, और जो इसकी स्पीड थी वो स्लो होती थी, यानी कि मिली सेकेंड्स में होती थी। फिर जो सेकंड जनरेशन है उसमें कंप्यूटर का जो साइज़ था वो घटकर लार्ज आ जाता है, यानी कि रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हम लोग इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ करते थे जो कि स्मॉल साइज़ के होते थे, और इसमें जो स्पीड थी वो इंक्रीज़ होकर माइक्रो सेकंड में आ गई थी। फिर थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो छोटे साइज़ में आने लग गए कंपेयर टू सेकंड जनरेशन, एंड इसकी जो स्पीड बढ़कर होगी वो नैनो सेकंड होगी। और जो फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, यानी कि जो फोर्थ जनरेशन में हम लोग पीसी यूज़ करते थे, वो बहुत ही स्मॉल साइज़ के हो गए और इसकी जो स्पीड थी वो बढ़कर पिको सेकंड हो गई। फिफ्थ जनरेशन जो कि आज की जनरेशन है, कॉम्पैक्ट और एआई सिस्टम्स है, यानी कि आप जैसे आजकल देख रहे हैं कि कंप्यूटर्स का साइज़ बहुत छोटा हो गया है और जो इसकी स्पीड है वो एक्सट्रीमली हाई हो गई है, यानी कि गीगाहर्ट्ज़ में कंप्यूटर की स्पीड हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ट्रांजिस्टर इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर? यानी कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के उपयोग का क्या लाभ हुआ? रिड्यूस द साइज एंड कॉस्ट, इंक्रीज द साइज एंड कॉस्ट, इंक्रीज द हीट जनरेशन, और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि रिड्यूस द साइज एंड कॉस्ट। यानी कि जब ट्रांजिस्टर हमारे उपयोग में होने लग गए, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, इसने कंप्यूटर के साइज को भी स्मॉल कर दिया और जो उसकी स्पीड थी उसको बढ़ा दिया, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं और कम पावर यूज़ करते हैं और लेस हीट जनरेट करते हैं। सो इन्होंने इनके यूज़ से, ट्रांजिस्टर के यूज़ से जो हमारा कंप्यूटर है वो काफ़ी एफिशिएंट होने लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इन्वेंटेड द एनालिटिकल इंजन? ये क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में भी शायद डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसका जो सही आंसर है आप सब लोग जानते हैं, जो एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन दोनों चार्ल्स बेबेज ने इंट्रोड्यूस किए थे, और जो चार्ल्स बेबेज है उनको फादर ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शंस आर जेवी एंटेंसॉफ, चार्ल्स बेबेज, जॉन मॉशले एंड जे प्रेस्पर एकर्ट, और ऑप्शन डी इज एलन ट्यूरिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप किए थे वो जॉन मॉशले एंड जे प्रेस्पर एकर्ट ने इंट्रोड्यूस किए थे। लेकिन जो आप चार्ल्स बेबेज की बात करते हैं तो वो उन्होंने जो फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया था वो मैकेनिकल था, ना कि इलेक्ट्रॉनिक। तो जो अभी बात कर रहे हैं हम लोग कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल कंप्यूटर किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो वो
इनके द्वारा डेवलप किया गया है और उसका जो नाम था वो था एनिएक। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चार्ल्स बेबेज है उन्होंने दो कंप्यूटर डिज़ाइन किए। एक का नाम था डिफरेंस इंजन जो कि पहला कंप्यूटर था और दूसरे का नाम था एनालिटिकल इंजन। ये दोनों ही कंप्यूटर जो थे ये मैकेनिकल थे, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं थे।